Hello everyone. In previous video we discussed about tissue and are plants and animal made up of same type of tissue कि हमने simple tissues के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं और कि प्लांट और एनिमल जो वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने होते हैं या अलग अलग। तो हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस प्लांट टिश्यूज इन डिटेल. So, on the basis of dividing capacity, plant tissues can be classified into two fundamental types as follows. कि डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, जो उनके अंदर सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं या नहीं होती, उनके बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू है उसको क्लासीफाई करते हैं एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमने कल भी पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग टिश्यू. अब ग्रोइंग टिश्यू का मतलब क्या है कि जो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या, उनके पास कैपेबिलिटी है डिवीज़न की, वो डिवाइड करती रहती हैं. बट इन परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो मेच्योर सेल्स होती हैं, वो नॉट कैपेबल ऑफ डिवीज़न की, उनके अंदर डिवीज़न नहीं होती. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज की जो ग्रोइंग टिश्यू या फिर जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है वो प्लांट के किस स्पेसिफिक रीजन में होती है उसके बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. वी विल डिस्कस these 3 later. Now permanent tissue is further divided into 2 categories, simple tissue and complex और compound tissue. अब simple permanent tissue क्या है कि जो composed of single type of cells, कि जो simple permanent tissue होता है उसके अंदर जो cells होती हैं वो एक ही टाइप की सिंगल टाइप की cells होती हैं. बट इन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जो सेल्स होती हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है, कि जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. फर्दर जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरीज, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा. वी विल डिस्कस दीज 3 इन फर्दर वीडियोस. सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड permanent tissues divided into 2 categories, xylem and phloem. Now in today's video we will discuss meristematic tissue कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और ये इसके जो 3 टाइप्स हैं वो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या, इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. हमें पता है कि जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर होती है, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स के बेस में, तो इन सब जगह पे होती है. अब क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू. इज लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स ओनली. तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो भी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर ही लोकेट होता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दिस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड ग्रोइंग टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं. एंड प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स लाइक रूट एंड शूट टिप. और कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग रीजन, की प्लांट के जो रीजन्स ग्रो करते हैं जैसे रूट और शूट टिप, तो वो ग्रोइंग टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट एंड शूट टिप्स. Now the third point is cells of this tissue are very active. जो cells होती हैं इस टिश्यू की वो क्या होती हैं, very active होती हैं. एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, डिवाइड करती रहती हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. तो उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है. थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. और जो वॉल्स होती हैं वो थिन सेलुलोज की बनी होती है और जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है.
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे लैक वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो उनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। अब जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं फूड को, वाटर को, बट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। अब इनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, बिकॉज जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो इसलिए दे डू नॉट स्टोर द फूड और वाटर। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस रीजन के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एपिकल मेरिस्टेम, intercalary meristem and lateral meristem. Now we will discuss apical meristem. Apical meristem क्या है, present at the growing tips of roots and stems. जो apical meristem है वो कहाँ present होते हैं, growing tips of roots और stems की जो growing tips roots और stems की होती है वहाँ पे वो present होते हैं। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करते हैं, उनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, तो डिवाइड जो सेल्स हैं वो डिवाइड करें, इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ से क्या होएगा, लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज करेगा। Second is intercalary meristem. Intercalary meristem is present at the base of the leaves or internodes on twigs. जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो प्रेजेंट होता है लीव्स के बेस पे और या फिर इंटर नोड्स पे ऑन द साइड ऑफ नोड। जो नोड्स होते हैं उनके दोनों तरफ ऑन ट्विग्स। ट्विग्स क्या होते हैं कि जो थिन और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्विग्स। जो थिन और स्मॉल ब्रांचेस होते हैं उनको बोलते हैं ट्विग्स। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है लीव्स के बेस पे। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इलोंगेशन। नाउ द थर्ड टाइप इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम का also known as cambium, so present on the lateral side of stem and root. जो lateral side होती है वहाँ पे present होता है और helps in increasing the girth of the stem और root। और help जिसका function है वो क्या है, increase करता है रूट और स्टेम की गर्थ। गर्थ क्या होता है, उनकी मोटाई, जो तने या जो रूट की मोटाई होती है उसको इंक्रीज करता है।